हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 12 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, मेटा प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साझेदारी करके कहां भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के जामनगर में मेटा प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साझेदारी करके भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें गुजरात की तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार हुआ और गुजरात के नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 जून। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। जून के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। बात करें प्रोजेक्ट गंगा की तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि जो राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र है वहां पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए इसे गंगा फाइबर नाम दिया गया है। लक्ष्य की बात करें तो राज्य के करीब 57,000 ग्राम पंचायतों और 20 लाख से अधिक परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना इसका लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बात करें महिला सशक्तिकरण की तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा करीबन 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित
की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रैपिडो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए अभी हाल ही में रैपिडो के साथ साझेदारी की है। क्या है ये राहवीर योजना? तो राहवीर योजना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रैपिडो की साझेदारी में शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए यह एक सरकारी पहल है, यानी कि इस पहल के द्वारा सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत दुर्घटना के बाद के पहले घंटे, जिसको कि गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो सड़क हादसों में होने वाले मौतों को कम करना और आम लोगों को घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित करना, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा घोषित आर्टेमिस 3 मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रैंडी ब्रेसनिक। रैंडी ब्रेसनिक नासा के द्वारा जो आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जा रहा है उस मिशन का नेतृत्व करने वाले हैं। इस मिशन में कुल 4 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम है रैंडी ब्रेसनिक, जो कि इसका नेतृत्व करेंगे। दूसरा नाम है लूका परमिटानो, तीसरा नाम फ्रैंक रूबियो और चौथा नाम आंद्रे डगलस। ये सभी इस आर्टेमिस 3 मिशन का हिस्सा रहेंगे। बात करें आर्टेमिस 3 मिशन की, तो आर्टेमिस 3 नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम का आगामी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। 2027 के लिए नियोजित यह मिशन चंद्र लैंडिंग के बजाय निम्न पृथ्वी कक्षा में एक मानव युक्त प्रदर्शन उड़ान के रूप में डिजाइन किया गया है, यानी कि इस मिशन को 2027 के अंत तक में लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन चंद्र लैंडिंग के बजाय चंद्रमा का जो निचली कक्षा है, निम्न पृथ्वी कक्षा, उसमें इसे उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। 4 अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट पर ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार होकर उड़ान भरेंगे और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 13 टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सृष्टि किरण। बेंगलुरु की रहने वाली सृष्टि किरण अंडर 13 टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तमीम इकबाल को अभी हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कितने दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4,398 दिन का, यानी कि जो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनका 4,398 दिन का जो प्रधानमंत्री के तौर पे जो रिकॉर्ड था उसे अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू अपने निर्वाचित कार्यकाल के दौरान 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो 4,399 दिनों का कार्यकाल पार कर चुके हैं। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल की शुरुआत 26 मई 2014 को हुई थी। बात करें जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की तो 13 मई 1952 को पहले आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिन तक इस पद पर रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 26 मई 2014 को पहली बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2026 को लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नस्र किसके द्वारा चलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन नस्र चलाया गया है। ऑपरेशन नस्र ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC द्वारा इजराइल के खिलाफ हाल ही में शुरू किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है। यानी कि ऑपरेशन नस्र ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन है। आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश ने ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को व्यावसायिक बिक्री की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना ने। दोस्तों, अब 11 जून 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जून। और इस साल का थीम है डोनेट आइज, गिफ्ट साइट, ट्रांसफर लाइव्स। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 114। भारत 114 पदक के साथ पहले स्थान पे रहा। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप सिंगापुर और दुबई निर्यात की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, वॉग आईवेयर ने किसे भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृति सेनन। शाहिद कपूर भी पहले से इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब कृति सेनन भी उनका साथ देंगी। अगला क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6.4%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रशांत बालकृष्ण नायर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कीर्ति चक्र।
और प्रशांत बालकृष्ण नायर जो हैं ये गगनयान मिशन के का हिस्सा है, उसमें सिलेक्टेड पायलट में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, सिपरी द्वारा जून 2026 में जारी ईयर बुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वां। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।